आज हम विलिस के जो कैटलॉगिंग पेपर होता है जून 2019 के ग्रुप 4 का जो पेपर है वो हम हल करेंगे। जब भी पेपर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आपको नियमों को पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपके पेपर में 3 सेक्शन रहेंगे। इस सेक्शन में कोई भी 2 सवाल आपको ट्रिपल सी पद्धति से करना है और बी सेक्शन में कोई भी 2 जो कैटलॉग है वो एशिया 2 से बनाना है और जो सी सेक्शन होगा उसमें या आप ट्रिपल सी पद्धति से करेंगे या एशिया 2 से करेंगे। तो हालांकि इसको एशिया 2 से करना चाहिए क्योंकि इसमें एंट्रियां कम होती है, कम समय में आपका सवाल हो जाता है। वो एक जो प्रत्येक जो सवाल का है वो 14 अंक का रहेगा और इसमें आप लाइब्रेरी हैंड यानी जो पुस्तकालय हस्तलिपि होती है उसका प्रयोग करेंगे और एंट्रीज मस्ट बी प्रिपेयर्ड कॉन्सिक्यूटिवली यानी कि ये जो क्रमानुसार होनी चाहिए, जो एंट्रियां सारी क्रमानुसार होनी चाहिए। और कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक है वो फ्रीगार्थ उपलब्ध रहेगी। तो कॉलन क्लासिफिकेशन बुक का यूज़ आप जो चेन प्रोसीजर वगैरह बनाते हैं ट्रेसिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। पहला सवाल ये आया था, ये सवाल 2019 के चौथे ग्रुप में भी आया था और 2020 दिसंबर 2020 के 5वें ग्रुप में ये सवाल रिपीट होते रहते 1.5 साल में। इसका टाइटल था स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एडिटर सूर्यदेव मिश्रा, इलस्ट्रेटर प्रोफेसर अरविंद अग्रवाल। कॉल नंबर दे रखे हैं, एक्सेशन नंबर दे रखे हैं। जब आप इस मेन कार्ड बनाएंगे तो क्रमांक और उसकी पद्धति आप जरूर लिखेंगे और यहाँ पर मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि लिखेंगे और उसके बाद आप पेंसिल से यहाँ पर जो कॉल नंबर जैसा दिया हुआ वो आप देखकर जैसा है वैसा वैसा यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो हेडिंग सेक्शन यहाँ पर लेखक का नाम लिखा जाता है लेकिन इसमें लेखक है नहीं तो इसमें एडिटर है तो एडिटर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले सरनेम, बाकी जो बचा हुआ कोष्टक के अंदर कोमा ईडी अंडरलाइन डॉट। उसके बाद इसका टाइटल लिखा जाता है, टाइटल ऊपर ये स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया पूर्ण विराम। उसके बाद ये इलस्ट्रेटर है तो ILL बाई इसका नाम अग्रवाल अरविंद पूर्ण विराम। और उसके बाद जो बची हुई एक्सेशन नंबर वो नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे। ये इसकी हो गई मेन एंट्री। अब क्या करना है, हमें ट्रेसिंग बनानी है। उसके लिए हमें यहाँ से ये क्लास बनानी पड़ेगी इनकी अलग अलग। तो आप इसको टुकड़ों में बांध देंगे। पहला y है, y:4 है और y:4.44 है। इनके वर्गांक निकालने के लिए आपको कॉलन क्लासिफिकेशन बुक जो खोलनी पड़ेगी, उसमें जो सोशियोलॉजी वाला चैप्टर है तो y सोशियोलॉजी हो जाएगा और फिर हमें आगे देखेंगे y:4। इसका एनर्जी पार्ट में हम 4 देखेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा हम नीचे आएंगे तो देखेंगे 4 जो है जो सोशल पैथोलॉजी है और जो इंडिया के जो कोड है वो 44 है। तो ये हो गए सोशियोलॉजी, y:4 सोशल पैथोलॉजी और ये सोशियोलॉजी ले लिया। उसके बाद 44 इंडिया और ऊपर वाला ले लिया सोशल पैथोलॉजी। अब इसी को हम जो ट्रेसिंग में जब बनाएंगे तो सबसे ऊपर इनको रखेंगे। पहले ये इंडिया सोशियोलॉजी, उसके बाद ये सोशियोलॉजी सोशल पैथोलॉजी सोशियोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी, इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर हम ये ट्रेसिंग में हम रखेंगे। तो ट्रेसिंग बनाने के लिए जो अगला बॉक्स होगा उसमें सबसे पहले लिखेंगे ट्रेसिंग, नीचे ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। यानी जो ट्रेसिंग होती है वो मेन कार्ड के जस्ट पीछे ही होती है जो कि बिल्कुल खाली होती है, लेकिन हाल जो पेपर में इस तरह का ही कार्ड बना होता है, ऐसा ही कॉलम बने होते हैं तो उसमें हम इस तरह से जमा देंगे इंडिया सोशल पैथोलॉजी सोशियोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी। उसके बाद जो लेखक है या एडिटर जो भी आपने मेन कार्ड में दिए हैं सवाल से उठाकर उनको यहाँ पर रखना है। तो उसमें एक ही एडिटर था, मिश्रा, सूर्यदेव एडिटर और अग्रवाल अरविंद इलस्ट्रेटर। अब इन्हीं की हम जो सहायक एंट्रियाँ बनाएंगी, ये जो 3 जो क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ जो चेन प्रोसीजर से आपने ली है वो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जब आप फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट बनाएंगे तो फर्स्ट का यहाँ नाम लिखेंगे, सो यहाँ पर सारा कैपिटल लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर ये लाइन आप याद करके रखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग एंड द क्लास नंबर। ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी, ये आपको याद करनी है। और इसके जो कॉल नंबर है जो आपने चयन प्रोसीजर में लिए थे वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिख देने हैं। ठीक उसी तरीके से जो सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री लिखेंगे उसको फॉर डॉक्यूमेंट वाला शुरुआत के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर, बीच में डॉट डॉट डॉट। फिर सोशल पैथोलॉजी के जो कॉल नंबर वो लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड एंट्री बनाएंगे उसमें सोशियोलॉजी और फॉर डॉक्यूमेंट्स लाइन और वाई जो इसके कॉल नंबर जो पेंसिल से लिखेंगे। सो कॉल नंबर ट्रिपल सी में कहीं भी आप लिखेंगे वो पेंसिल से ही लिखेंगे।
अब इसमें जो ट्रेसिंग में क्या था, ये एडिटर और इलस्ट्रेटर इन दोनों की एंट्री हम करेंगे। जब एडिटर की एंट्री करेंगे तो एडिटर का नाम, कोमा, ईडी, इनको जो कोलैबोरेटर होते हैं, जो सहकारक होते हैं, उनको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। और उसके बाद इसका टाइटल और उसके जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो उस तरीके से। इलस्ट्रेटर में भी वैसा ही रहेगा, उसका नाम, उस इलस्ट्रेटर ILL अंडरलाइन और टाइटल, बुक टाइटल और कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए। इस तरीके से ये कैटलॉग सारी पहले जो सवाल की हो गई। जो सेकंड जो सवाल है ये भी जून 18 में आया है, दिसंबर 19 में भी आया है। ये रिपोर्ट टाइप का है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है। तो काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं वो सिर्फ मिनिस्ट्री के ही होते हैं कई बार, लेकिन कई बार मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है वो भी ये लेखन का काम करता है कॉर्पोरेट ऑथर में। तो इसमें आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी जो वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय है उसके अधीन एक जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो वो इसको ये रिपोर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है कि रिपोर्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन इंडिया। ये कॉल नंबर दे रखे हैं। तो इनमें जब भी लेखक हम बनाएंगे तो सीनियरिटी के हिसाब से हमेशा बना जाता है। जैसे इसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले जो स्पेस आता है और उसके बाद कॉमा लगा के, जैसे ये मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोष्टक में आ जाएगा, तो उसके बाद ये कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोष्टक में आ गया तो पीछे क्या बचे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मैंने ये किया हुआ पर आपको मैं बता देता हूँ। तो ये आ गया, उसके बाद कॉमा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ, तो ये सीनियरिटी के हिसाब से ये लेखक बनाया जाएगा। और ये कॉल नंबर यहाँ से आप थोड़ा उसी सवाल में देखेंगे तो ये जो S है वो छोटा है, लेकिन ये आपको मैं उसकी जो बुक में भी जाके आपको दिखा दूंगा कि ये जो है S है वो कैपिटल है। तो उसका वर्गांक है प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। ये हम चेन प्रोसीजर देखेंगे तभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया आपका जो लेखक। उसके बाद यहाँ पर टाइटल, रिपोर्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन इंडिया, और यहाँ पर और कोई चीज़ है नहीं, एडिटर वगैरह है नहीं, सीधा जो एक्सेस नंबर है वो सवाल में से देख के लिख दिए। जब हम ट्रेसिंग का जो चेन प्रोसीजर बनाएंगे तो ये टुकड़ों बांटे, X बांटा, फिर X9S और फिर 44, फिर ये इस पूरा रिपोर्ट का नाम हो वो पूरा। तो ये आपको मैं बता, X इकोनॉमिक्स है, और उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ ये X इकोनॉमिक्स चल रहा है। इसमें सबसे इसी का जो सबसे अंतिम पार्ट है जो इकोनॉमिक्स का, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं X9S मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। और .44, तो ये स्थान के लिए डॉट लगता है, 44 जो इंडिया के हैं। और उसके बाद आपने ये बाकी वाला जो पूरा ले लिया, तो इसका मतलब जो रिपोर्ट चल रही है वही है। तो ये रिपोर्ट ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, तो वो एक तो लेखक का पोर्शन और आगे रिपोर्ट जोड़ देंगे। रिपोर्ट इंडिया कॉमर्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 1963, ये इसका पूरा ओरिजिनल ये हो गया। तो लास्ट में आपको यहाँ से दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आप क्या करें, तो आपको यहाँ पर पहले तो क्या लेखक का नाम जो ऊपर आपने लिखा है वो जोड़ देना है, वो लिखना है। आगे रिपोर्ट लास्ट में इसका जो सन है वो ये लिख देना है। अब जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर पहले इसको लिखेंगे 2 नंबर पे, 3 नंबर पे इसको, 4 नंबर पे इसको, इस तरीके से आप ये लिखेंगे। ट्रेसिंग लिखेंगे, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मैन कार्ड लिखेंगे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई। उसके बाद ये जो ऑथर है, लेखक, वो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे। जो आप मेन कार्ड में इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ,
अब इन्हीं की अलग अलग जो क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ बनेगी और फिर ये एक ही है जो ऑथर, उसकी एंट्रियाँ बनेगी। पहली क्लास इंडेक्स एंट्री, उसका पूरा नाम, 4 डॉक्यूमेंट लाइन और इसकी जो कॉल नंबर पेंसिल से यहाँ लिख दिए। तो ठीक उसी तरीके से सेकंड बन जाएगी और इस तरीके से ये थर्ड बन जाएगी और ये जितनी भी थी वो सारी फोर्थ सारी हमारे बन ली है। यहाँ पर नाम लिखना है, शुरुआत में पूरा लिखा जाएगा और बाद में जो भी दूसरी तीसरी चौथी जो आएगी उसमें 4 डॉक्स वाले पहले 2 अक्षर और लास्ट वाले 2 अक्षर, बीच में डॉट 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 और फिर यहाँ जो लिख रहे हैं उनके कॉल नंबर। अब जब ऑथर की जब एंट्री करेंगे तो बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, और ऑथर का जो नाम था मेन एंट्री से उठा के यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद इसका जो टाइटल है वो लिखेंगे और फिर कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला ये सवाल जो ACR 2 से है, सवाल दिया हुआ साइंस फिलोसफी एंड कल्चर और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन, एडिटेड बाय DP चट्टोपाध्याय और रविंद्र कुमार। ये कॉल नंबर दे रखे हैं, एक्सेशन, पेज नंबर, ISBN सारे इसमें दे रखे हैं। जब मेन कार्ड अब आप बनाएंगे इसमें तो ACR 2 में इस यहाँ पर कॉल नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन जो CCC उसमें यहाँ पर कॉल नंबर लिखे जाते हैं, ये इसमें फ़र्क है। और ये साइंस, उसके बाद यहाँ पर क्या, यदि लेखक का नाम है तो लेखक से एंट्री शुरू होती है और यदि लेखक नहीं है तो टाइटल से एंट्री शुरू होती है। तो इसका टाइटल लिख दिया और उसके बाद एडिटर, एडिटेड बाय जो नाम है DP चट्टोपाध्याय एंड रविंद्र कुमार, डॉट, इस डॉट लगाना, फिर डैश लगा के स्थान का नाम, कॉलन, फिर जो पब्लिकेशन है वो, कॉमा, सन। उसके बाद यहाँ जो पेज नंबर वगैरह की वो डिटेल, ISBN। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टाइटल है वो निकालना है। तो ये 509 है, इसको आपको देखने के लिए जो वैसे किताब में तो आपको ये DDC आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये जो 509 है ये क्या, ये इसका जो मूल है वो 500 है, जो मूल जो 500 है वो प्योर साइंस है। और 502 इसमें आप थोड़ा आप नीचे आएंगे 500, अब ये बना कैसे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 509 किसका, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब साइंस तो डॉट .54 है, ये स्थान मतलब इंडिया के है, 092 मतलब स्थान को जोड़ने के लिए इसमें 09 जोड़ा गया है। तो ये हो गया मतलब साइंस में कहने का मतलब साइंस एंड इन इंडिया, एक तरह से जनरल आप समझ सकते हैं। तो ये मतलब साइंस फिलोसफी एंड कल्चर मल्टी डिसिप्लिन एक्सप्लोरेशन इन, तो ये इंडिया के संदर्भ में है। तो कई बार क्या हमें टाइटल जैसे ये तो नहीं मिलता है, तो हम इसका जो मूल जो टाइटल मतलब नहीं मिलता, मतलब ये 509 का क्या होगा कहने का मतलब, तो वो DDC बुक से निकालना पड़ता है। उस कंडीशन हम ये जो है टाइटल जहाँ पर दिया हुआ ये सीधा सीधा हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो ये साइंस, ये साइंस एंड फिलोसफी एंड कल्चर हो गया। उसके बाद 2 एडिटर के नाम हो गए। अब इन्हीं की हम आगे एंट्री करेंगे। साइंस एंड फिलोसफी एंड कल्चर, साइंस एक्सप्लोरेशन, जो उसका टाइटल है वो सारा हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री, ये सब्जेक्ट एंट्री हो गई। अब फिर एक एक करके एडिटर की भी एंट्री हम करेंगे। और फर्स्ट DP चट्टोपाध्याय की एंट्री, और यहाँ DP चट्टोपाध्याय और टाइटल और रेस्ट एज मेन एंट्री। ये सेकंड रविंद्र कुमार और फिर टाइटल और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। और अगला जो सवाल है ये अर्बन स्टडीज, ये कई बार आया हुआ है और ये कॉलिंस विलियम्स एंड अन्य हेलिया है और ये 4 वॉल्यूम इनकी जो दी हुई है अर्बन स्टडीज की, और कॉल नंबर एक्सेस नंबर सारे इसमें दे रहे। जब आप इनकी एंट्री करेंगे तो उसके सवाल के क्रमांक और या मैन एंट्री लिखेंगे या कॉल नंबर लिखेंगे साइड में,
और ये इसमें लेखक है नहीं, तो टाइटल से एंट्री बनेगी, टाइटल एडिटेड बाय, उनके नाम जो कॉलिंस, विलियम्स एंड अन्य हेलिया, फिर डॉट, फिर डैश लगा के स्थान, फिर कॉलन लगा के जो पब्लिकेशन का नाम, जो भी सैग पब्लिकेशन जो भी सवाल में दिया हुआ, कॉमा, और फिर सन, और फिर डैश। जो वॉल्यूम वाले जो होते हैं उसमें लास्ट में पूर्ण में नहीं लगता, उसमें डैश लगता है लास्ट में। और उसके बाद ये 2 वॉल्यूम है, 2 3 है, 3 4 है, 4 फोर्थ वॉल्यूम, फिर वो पेज साइज वगैरह सारी आ जाएगी। फिर ISBN है तो ISBN यहाँ लिखते हैं। फिर इसमें क्या जो वॉल्यूम है वो कंटेंट, फर्स्ट वॉल्यूम का नाम, वॉल्यूम फर्स्ट नाम, वॉल्यूम सेकंड फोर्थ, इस तरह के सारे नाम लिख देंगे। उसके बाद ये Y33 है, इसके जो हम ट्रेसिंग बनाएंगे सब्जेक्ट निकालने पड़ते हैं। Y का मतलब सोशियोलॉजी और Y33 का मतलब अर्बन सोशियोलॉजी। उसके बाद 2 एडिटर है तो उनके भी लिख देंगे, पहला एडिटर और दूसरा एडिटर। अब जब सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे पहले तो सब्जेक्ट का नाम कैपिटल में, और फिर यहाँ बाकी डिटेल मेन कार्ड से यहाँ कॉल नंबर, और यहाँ पर जो टाइटल है वो, और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री, जैसे इतना ही लिखना है। और सेकंड में भी ऐसे ही, जो सेकंड सब्जेक्ट, ये सब अब नहीं की ये एंट्री हम कर रहे हैं, इतना पूरा ले लिया। अब ये यहाँ पर जो जो चीज़ आप ये ट्रेसिंग वाले लिखेंगे वही हम आगे उन्हीं की एंट्रियाँ करेंगे, सहायक एंट्रियाँ। अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन स्टडीज, सोसाइटीज, और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। और एडिटर में ठीक वैसे यहाँ एडिटर का नाम और उसका टाइटल का नाम, रेस्ट एज मेन एंट्री, और ये कॉल नंबर रिपीट होते रहेंगे हर कार्ड में। और सेकंड एडिटर का नाम, टाइटल, रेस्ट एज मेन एंट्री, और ये जो कॉल नंबर है हर कार्ड में रिपीट होते रहेंगे। ये हो गए चारों। अब अगला जो सवाल है, ये करंट सोशियोलॉजी, कई बार ये आया हुआ है। सोशियोलॉजी या करंट सोशियोलॉजी चेंज होता रहता है। इसमें वॉल्यूम जो फर्स्ट 1976 इश्यू 1, अब ये जो स्टार्ट कब हुआ है, 1976 में हुआ। टाइटल करंट सोशियोलॉजी कौन करा रहा है, इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, और डेविड जो मूरे है वो इनके एडिटर है, और एसोसिएशन इसका पब्लिशर है। कॉल नंबर दे रखिए, वो ऐसे सवालों में क्या एक्सेशन नंबर होते नहीं है। और एक और चीज दे रखी है, एक क्वार्टरली है, और दूसरा क्वार्टरली का मतलब जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई से सितंबर, इस तरीके से ये चलती रहती है। तो क्रमांक पद्धति, मेन कार्ड, मेन एंट्री लिखा, कॉल नंबर लिखे, और उसका नाम, और करंट सोशलिटी जो सोशलिटी जो भी डैश, फिर नीचे किसके द्वारा की जा रही है, द इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन, फिर डैश डॉट। वॉल्यूम वाले में थोड़ा चेंज है, फिर वॉल्यूम 1 कोमा नंबर 1, ये क्वार्टरली है तो जनवरी, हमको जो हम क्या जो पहले के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करेंगे, जनवरी डैश मार्च 1976, फिर डैश डॉट डैश, फिर स्थान, कॉलन, फिर जो पब्लिकेशन कौन है इसमें, एसोसिएशन है तो द एसोसिएशन, फिर कोमा, फिर 1983, फिर डैश। वॉल्यूम वाली या जनरल वाली जो चीजें होती है उसमें डैश आता लास्ट में। फिर ये वॉल्यूम कंटिन्यू है तो 3 डॉट, फिर वॉल्यूम, फिर सेमीकोलन, और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। क्वार्टरली है, क्वार्टरली लिखा, एडिटर है तो एडिटर की हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। और उसके बाद एक डिटेल और ये कि इसमें कौन सा वॉल्यूम है या नहीं है, तो इसमें ये सवाल में आपके देख सकते हैं, वॉल्यूम्स लाइब्रेरी होल्डिंग वॉल्यूम 11 टू 12 आर मिसिंग, तो हम लिखेंगे लाइब्रेरी सेट लैक्स वॉल्यूम 11 टू वॉल्यूम 20, यानी 11 से 20 नंबर जो वॉल्यूम है वो गायब है। उसके बाद हम ट्रेसिंग इसकी इसी यहीं पे ही करेंगे नीचे ही। तो इसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, जैसे वाई है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी प्रोडिकल्स। उसके बाद पब्लिशर है या स्पॉन्सर है, तो स्पॉन्सर कौन है, इंटरनेशनल सोसाइटी एसोसिएशन है। और उसके बाद इसमें कोई एडिटर है तो एडिटर डेविड मूरे है। अब इन्हीं की एंट्री करेंगे, पहले इसकी सब्जेक्ट एंट्री, इसमें वो स्पॉन्सर एंट्री, ये एडिटर एंट्री, ये 3 एंट्री अब आगे बचेगी की जाएगी। तो ये सब्जेक्ट एंट्री में सब्जेक्ट लिख दिया ये, और यहाँ पर टाइटल, और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। और अगला स्पॉन्सर एंट्री, स्पॉन्सर का नाम, सब्जेक्ट या कॉल नंबर आ गए, और रेस्ट एज मेन एंट्री। और ठीक उसी तरीके से एडिटर में एडिटर का नाम, सब्जेक्ट और रेस्ट एज मेन एंट्री। इसी तरीके से ये जो सवाल है वो किया जाता है। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा
उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।